भाई ये क्या प्रमाणित कर रहा है कि तेजस्वी खुद जो है वो अभियुक्त, तेजस्वी खुद जो है ये बकवास कर रही है। ये देखा हो गया शुरू। चारा चोर नौकरीखोर, ये घूसखोर तो दिखाई दे रहा ना कौन करता। चोर चिरकुट कफन चोरी जो है चोर और चिरकुट, इसके अलावा कोई परिचय नहीं है। गुंडाई, अपहरण, बलात्कार, इसका भाई आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ लगातार ये क्या बात है बताइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के एपिसोड में। दोस्तों आज जो हम डिबेट देखने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन डिबेट है। मैं पहले भी आपको एक वीडियो दिखा चुका हूं जिसमें प्रियंका भारती जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो लेडी बहुत ही तथ्य आधारित बातें करती है, बिना आंकड़ों के वो कोई बात नहीं करती। अगर वो अपनी बात कोई डिबेट में रख रही है इसका मतलब कि उसके पास पूरे तथ्य, पूरे प्रूफ, पूरे आंकड़े हैं और ये बात वो इस वीडियो में भी साबित करती हैं। उन्होंने यहाँ प्रेम शुक्ला को इतना धोया, मेरे को देख के तसल्ली हो गई। दोस्तों ये प्रेम शुक्ला जो है ये बीजेपी के नेता है और इनकी आपने कई वीडियोस यूट्यूब पे या फिर और भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी। दोस्तों ये इंसान मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बंदा बोलने से पहले ये नहीं देखता कि ये किसी लेडी से बात कर रहा है, किसी लेडी के लिए कुछ बोल रहा है, मतलब इसके अंदर कोई भी शर्म हया वाली कोई बात नहीं है। और दोस्तों ऐसे बंदे को डिबेट में बुलाना मेरे को नहीं समझ में आता गोदी मीडिया को क्यों अच्छा लगता है। पहले भी ऐसे ही डिबेट में इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बहुत गंदी गालियां निकाली थी, लेकिन इस बंदे को जरा शर्म नहीं, ना इसने माफी मांगी, ना इसको लगता है जो मैंने बोला है वो मेरा हक बनता है। चलिए छोड़िए, बाकी कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो सुधर नहीं सकती, ये उन्हीं में से एक है। लेकिन जब प्रियंका भारती जी ने इनको धोया ना मेरे को बहुत मजा आया। दोस्तों आप भी देखिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। तो चलो बिना देरी किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं, आप चिंता मत करें। आते हैं अब एनसीआरबी के आंकड़े पर। 2004 बलात्कार के केसेस 8091, 2019 18,587, लगभग 130% की बढ़ोतरी। अपहरण पर आते हैं, कुल किडनैपिंग मामलों में वृद्धि। 2004 में 2566 किडनैपिंग, 2019 में 10,925, 325% की बढ़ोतरी। मर्डर की बात, सब आपका आंकड़ा एनसीआरबी खोलिए, चेक करिए। 2024 का तो अभी तक नहीं किया महाराज, कहां से लाए? खैर मेरा बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अटेम्प्टेड मर्डर 2005 में लगभग से 2019 के बीच में 125% की बढ़ोतरी। राज्य पुलिस एससीआरबी का आंकड़े से पता चला 2014 से 2019 के बीच में 133.5% बढ़ गई है अपराधों की संख्या। अरे आंकड़ों पर छोड़िए, एक सप्ताह का बता रहे 3 राजद के नेताओं की गोली मारकर हत्या। ये कौन करवा रहा था? कह रहे थे मुख्यमंत्री आवास से प्लानिंग होता है। क्या प्रधानमंत्री आवास से प्लानिंग हो रही थी? बहुत बेबाक है ये आंकड़े, देखिए इसके। या नीतीश जी के आवाज से, या सम्राट जी के आवाज से, या विजय सिन्हा जी के आवाज से, किसके आवाज से प्लानिंग करवा करके राजद के नेताओं को गोली मरवाई जा रही है? भ्रष्टाचार, करप्शन पर बात करते हैं। कितने सरकारी इंजीनियर नहीं थे ग्रामीण विभाग के, घर पे गए, वहां पे 10 करोड़ रात भर में जलाया गया, पाइप जाम हो गया, पैसे का छोटा छोटा टुकड़ा नजर आया। ये करप्शन नहीं होता है? संविदा भर्ती के लोग जब जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के, चित्रा जी देखिए कैसे ब्रूटली मारा जा रहा है उनको, देखिए कैसे ब्रूटली मारा जा रहा है। ये कौन लोग मार रहे हैं उनको? ये कौन युवा है जो मार खा रहे हैं? इसके अलावा ये भाजपा कार्यालय के बाहर इनको मारा जा रहा है। पुलिस देखिए कैसे मार रही युवाओं को जो ट्री 4 के मामले पर घेरने गए थे, प्रदर्शन करने गए थे। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, ये तो सच बात है ना। अब वो इंजीनियर के पाइपलाइन से, ट्रंक से, टैंक से, हर जगहों से पैसों की बरामदगी हुई। तो नीतीश कुमार की अपनी छवि व्यक्तिगत रूप से भले ही साफ सुथरी रही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी की आपने बात सुनी, उसने क्या कहा। अब क्या हुआ, प्रियंका भारती ने उसको बिल्कुल साफ साफ आंकड़ों में दिखा दिया और फैक्ट बताए, वीडियो दिखाया। तब भी चित्रा त्रिपाठी क्या कर रही है? बीजेपी को सपोर्ट। नीतीश जी की छवि बहुत साफ है, ये हर कोई जानता है दोस्तों, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं जज कर रहा हूँ कि नीतीश जी की छवि कैसी, मैं चित्रा त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ। अब उसको जवाब नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसको ये ना लगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रही हूँ। वो बीजेपी के मंत्री की छवि को साफ ही दिखा रही हैं। अब वो जवाब मांग रही हैं शुक्ला जी से। लेकिन इंजीनियर के घर से इतने पैसे कहाँ से आए? वो भ्रष्टाचार के ही पैसे हैं ना, बिहार की जनता के, जिसकी बरामदगी हो रही है। भ्रष्टाचारियों, चित्रा जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई किसने की?
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की ना, वो किसके मातहत है? मुख्यमंत्री और सरकार के मातहत है ना। यहाँ तो जब स्वयं मुख्यमंत्री ही चारा चौक था, स्वयं राबड़ी देवी ही पैसे ले रही थी, रेल मंत्री के रूप में ले रही थी, और दूसरी तरफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये तो साफ तौर पर अंतर है ना कि लालू प्रसाद यादव खुद चारा चोर, नीतीश कुमार पर कोई नहीं आरोप। तो ये किस बात का प्रतीक है भाई? ये क्या प्रमाणित कर रहा है कि तेजस्वी खुद जो है वो आप अभियुक्त, तेजस्वी खुद जो है ये बकवास कर रही है। ये देखा हो गया शुरू। चारा चोर नौकरी खोर, ये घूसखोर तो दिखाई दे रहा ना, कौन करता? चोर, चिरकुट, चमक, कफन चोरी, जो है चोर और चिरकुट का इसके अलावा कोई परिचय नहीं है। गुंडाई, अपहरण, बलात्कार, इसका भाई आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ लगातार, ये क्या बात है? बताइए। शर्म करो, शर्म। वो कह रहे हैं दामन पर एक भी दाग भ्रष्टाचार के नहीं है नीतीश कुमार पर। एक भी दाग नहीं है। सृजन भर्ती घोटाला कौन किया? मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड कौन किया? 70,000 प्लस करोड़ का घोटाला तो सीएजी निकाल करके लाया। कहां कहां पैसा उड़ा है, बिल कहां है? कोई दाग नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी तड़ी पार हुए, कोई दाग नहीं है। गुजरात में दंगा हुआ, कोई दाग नहीं है। ये सब दाग के बिना है ना, क्योंकि ये भाजपा में है। भाजपा वालों को दाग नहीं लगता है, दाग लगता है सिर्फ उन लोग। अरे लालू जी की अब बात करते हैं। लालू जी इस देश के नेल्सन मंडेला हैं, वंचितों के मसीहा हैं, उनको तो जेल में डालिए गए। नेल्सन मंडेला जेल में नहीं गए, हमारे लिए गए, दलितों के लिए गए, पिछड़ों के लिए गए, वंचितों के लिए। आप किसके लिए गए? आप खुद के लिए गए। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की? पूरे देश ने, पूरे विश्व ने जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घूस लेते हुए टेलीविजन पर देखा, जो सजा याफ्ता हुए, वो पाठ पढ़ा रहे हैं ईमानदारी का। हमको बिहार के चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर लहूलुहान कर दिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने। बिहार के चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी जो प्रियंका बता रही थी 70,000 करोड़, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि ऑडिटर जनरल ने एक स्पेशल नोट लिखा उसमें कि हमें इस पैसे के गबन की आशंका है। और एक दिन में नहीं, 20 साल से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विषय है जिस पर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? समझ रहे हो आप? यही नहीं। आपने एक चीज देखी, चित्रा त्रिपाठी को बात नहीं आ रही अब कोई। देखना, अभी मैंने ऑनेस्टली आगे वीडियो नहीं देखा, लेकिन ये जरूर डिफेंड करेगी। नहीं, अभी और सुनिए। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ अभी बिहार में, एक बड़े अखबार ने किया। उसने पहले यह किया कि बिहार के युवाओं के भविष्य को कैसे नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेच रही है। 10 बड़े भर्ती और प्रवेश परीक्षा, तो उसने एक रेट लिस्ट निकाली। नीट पीजी 70 से 80 लाख में पेपर बिकता है, नीट यूजी 40 से 45 लाख में, पूरी एक लिस्ट दी। उसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन और किया। इतना ही नहीं, आइए पहले तो पेपर लीक करके भर्ती का घोटाला कर दें। अच्छा, वहां नहीं आ पाए तो चलिए आइए फर्जी डिग्री। उसने फर्जी डिग्री की पूरी लिस्ट छापी। फर्जी डिग्री सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके हुए 20 साल का मिशन, क्राइम, करप्शन और कमीशन। मुझे आज इस बात का दुख हुआ कि नीतीश कुमार जी 12 लाख शासकीय पद हैं आपके, 4,47,000 पद आपके खाली पड़े हैं। बिल्कुल, क्या हश्र कर दिया गवर्नेंस का बिहार में आपने। बिहार के मैं आपको बताऊं, शराबबंदी के नाम पर चप्पे चप्पे पर शराब और नशा, सूखा नशा। आप चले जाइए पटना में, आपको लाइन से लोग सड़कों पर पड़े हुए मिलेंगे, नशा करके पड़े हुए लोग। हमारी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर में, आप दिल दहल जाएगा ये कहानी सुनेंगी तो। 20 वार किए, वो ईंट के भट्टे में घसीटती आई, उसको हॉस्पिटलाइज कराया। हॉस्पिटल ने कहा कि इसको रिफर कीजिए तुरंत पटना लेकर नहीं आए क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली थी 3 दिन बाद। बाप रे। जब 8 दिन बाद वो बच्ची आई तो 8 घंटे एम्बुलेंस में नीतीश कुमार ने पटक कर रखा, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दिया। शर्म कर लो। हॉस्पिटल में हत्यारे घुस के गोलियां मार रहे हैं, उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां। कैसा बिहार बना दिया इन्होंने। मैं जवाब ले लेती हूं जेडीयू से। इस जो बिहार कभी शांति नहीं, मैं आपको आखिरी बार बिहार में शांति कब थी? इन्होंने एनसीआर अभय दुबे जी, आखिरी बार बिहार में कौन से साल में शांति? बिल्कुल, ये डिफेंड कर रही है।
जो जंगल राज की बात करते हैं ना, ये तो मोदी जी ने रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन जब तक जारी कर रहे थे 2005 में 1,07,664 अपराध आईपीसी के हुए थे। जब रिपोर्ट बंद की तो कितने जानती हैं? 3,47,835 अपराध, जो हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराधों में पूरे देश में बिहार नंबर 1 पर आ गया। ठीक है। एब्डक्शन में नंबर 1 पर आ गया, महिलाओं के अपहरण में नंबर 1 आ गया, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में नंबर 1 पर। कैसे बिहार का निर्माण करा नीतीश जी आपने? थोड़ा पानी दो इनको। फिर क्या हुआ अचानक? फिर दामादों को काम मिल गया भाई, बिहार में दामाद आयोग बन गए। सायन कुणाल अशोक चौधरी जी के दामाद, मृणाल पासवान रामविलास पासवान जी के दामाद। जिसका नेता पैसे लेकर विचारधारा बदलता हो, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं हो सकती। ये सारी शिक्षा जब भारतीय जनता पार्टी के लिए पैसे लेकर कैंपेन कर रहे थे तब नहीं उनको समझाया मोदी जी को, जब नीतीश जी के लिए कर रहे थे तब उनको नहीं समझाया। अब आज आ गए ज्ञान है, नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाए। हाँ। जो पैसे लेकर काम विचारधारा के लिए अलग अलग करता है, उसकी अपनी विचारधारा। एक बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री रहते हुए बाढ़ का जब दौरा करने गए तो खेत में लोग उठाकर घूमते थे। हाँ। तारिक अनवर साहब का स्वास्थ्य खराब था। मैं पूछना चाहता हूं बिहार की सरकार से, 6,000 करोड़ रुपए का अलोकेशन आपको हुआ बाढ़ प्रबंधन, कहां गए पैसे? वो 6 रुपए भी नहीं दिखते हमको खर्च। 6,000 करोड़, जैसे 1.25 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी घोषित कर गए थे, वैसे ये आप दोस्तों, ये बीजेपी की विडंबना देखिए, जहां इनके अपने मंत्री वहां बाढ़ग्रस्त इलाकों में इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अभी मोदी जी पंजाब का दौरा करके आए और दिए कितने? 1,600 करोड़ रुपए। अब दिए पहुंचते नहीं पहुंचते वो बात की बात है, लेकिन जो उन्होंने अनाउंस किया, और वहाँ के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, वहाँ के मंत्रियों ने साफ साफ बोला कि भाई 1,600 करोड़ से कहीं ज़्यादा तो सिर्फ पंजाब की सड़कें ही बर्बाद हो गई। अब बिहार में तो 6,000 करोड़ नहीं पहुंचा, अब यहाँ पे 1,600 करोड़ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा खुदा जाने या गवर्नमेंट जाने, लेकिन है तो ये गलत। आज पंजाब के जो हालात हैं, जो जिंदगी, जो गांव के गांव उजड़ गए हैं, पशु मर गए, खेती बर्बाद हो गई, कईयों के अपने सगे मर गए, कई लापता हो गए, खाने को खाना नहीं, पीने को ढंग का पानी नहीं। क्या कर रही है ये गवर्नमेंट? इनको ये देखना होता है कहाँ से पैसा मारा जा सकता है, कहाँ से गबन किया जा सकता है, कहाँ से स्कैम किया जा सकता है। चलो भाई, अगर तुमने करना है, जिसने भी करना है करो, लेकिन कम से कम इन जिंदगियों को तो देखो। छोटे छोटे बच्चे पंजाब में रो रहे हैं, घरों की छतों तक पानी आया हुआ था। आप जानते हैं दोस्तों, जब ये पानी नीचे बैठ जाएगा पूरा, तो जितना आम बरसातों में पानी इकट्ठा नहीं होता, उससे ज़्यादा, उससे कहीं ऊंची हाइट तक वहाँ पे सिर्फ घरों में मिट्टी जमा हो चुकी होगी। इस ज़िंदगी को नॉर्मल होते होते अभी शायद कितने ही दिन, कितने ही हफ्ते, कितने महीने लगेंगे। कितने किसानों ने कर्जा लिया होगा अपनी खेती को आगे बढ़ाने का, खेती से कमाई करने का, सब डूब गया। तो आपको लगता है जिन्होंने कर्जा दिया वो माफ़ कर देंगे? क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था कि उनकी मदद करते? इतने बड़े बड़े बैंक से कर्जे लेने वाले, लाखों करोड़ों, लाख, इतने लाख करोड़, इतने करोड़ लेके लोगों को यहाँ से गायब कर दिया, उनके कर्जे माफ़ कर दिए। तो भाई साहब, मेरी गवर्नमेंट वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पंजाब के किसानों के कर्जे माफ़ कर दीजिए। जिनके ऊपर कर्जा है उनकी मदद करिए, ताकि वो भी नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी सके। भाई, अगर ये ज़िंदगियाँ रहेंगी तभी तो आप शासन कर पाओगे। जब यही लोग नहीं रहेंगे तो आप शासन किस पे करोगे? पेड़ों पे, मकानों पे, सड़कों पे। ये आज पंजाब के साथ हुआ है, खुदा ना करे ये कल किसी और के साथ हो। दोस्तों, मैंने वीडियो किसी और पर्पस के लिए लगाया था, बीच में टॉपिक कोई और आ गया, माफ़ करिएगा। चौक जाएंगी जान करके। आज आप जाइए पटना, जाएंगी आप शो करने, तो आप वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जाइएगा, डूबा हुआ है वो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर गए। उद्घाटन करने के 10 दिन बाद की तारीख थी इस बात के लिए कि गंगा जल परियोजना ने कहा कि हम जांच कराएंगे कि गलत साइट सिलेक्शन कैसे हो गया। हमको नहीं पता।
हमको कुछ नहीं पता। चित्रा जी देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी की उम्र है तो भूल जाते हैं तो समझ में आता भी है, लेकिन प्रवक्ता भी भूल जाते हैं इस उम्र में, ये तो हास्यास्पद है। क्योंकि जब ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन अब बढ़ गया तो याद नहीं आता है कि राबड़ी जी भी तो झारखंड और बिहार को साथ चला रही थी। दूसरी बात, आपको आंकड़ों में नहीं उलझना पसंद होता होगा क्योंकि आंकड़े ही सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई बता रही है नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके भांजे को गोली मार दी गई। इसे बिहार में अपने भांजे तक बिहार झारखंड से तो अलग हो गया था 2001 में। चिराग जी ने हमें क्या कहा था, अपराधों का प्रदेश बोला। बिहार झारखंड तो 2001 में अलग हो गया था। उससे पहले उससे पहले हमको कुछ नहीं पता। खत्म। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और डिबेट के साथ या किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और पंजाब के लिए प्रार्थना करें। जय हिंद।